हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के लिए लेकर आई हूँ प्रभा की गणित कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हुए कार्यपत्रक 106 से कंटिन्यू। तो कार्यपत्रक 106 देखेंगे सबसे पहले। तो आपको मैं बता दूँ, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, तो उसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। सबसे पहले जैसे ब, देन ओ, देन डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और लास्ट में होता है सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो पहले जो ब्रैकेट होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम ओ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए 18 + 5 है माइनस 7 × 2। तो 7 × 2 पहले हम करेंगे, 18 + 5 करेंगे और देन घटाएंगे तो आंसर बचेगा 9। इसी तरह से आपको सभी को करते हुए जाना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को हल करें। 2 + 1/2 × 1/2, तो 5/2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से, तो 5/4 बचेगा। इसी तरह से आपको सभी इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिए गए प्रश्नों को हल करें। 8/9 डिवाइडेशन बाय 2 डिवाइड बाय -2। तो यहाँ पर देखिए 8/9 डिवाइड -1 करेंगे, तो आंसर होगा -8/9। तो इसी तरह से आपको ये सभी को करना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 106 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 107 का सॉल्यूशन, जिसमें है बिंदु रेखा, किरण रेखाखंड, समांतर प्रतिच्छेदी रेखाओं को पैमाने की समझ विकसित कर पाना। तो देखिए मिलान कीजिए, ये क्या है, ये है बिंदु, देन ये क्या है, सीधी रेखा है। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, रेखाखंड। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, रेखाखंड है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, किरण है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी को देखना है। देखिए ये किरण है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है। इसी तरह से ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये समांतर रेखाएं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, नीचे आपको पैमाने के चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि नीचे वाला जो एरो है ना, एरो के निशान से पढ़कर बताना है कि निशान कितने सेंटीमीटर पर है। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर पर, ये 3 सेंटीमीटर पर, ये 15 सेंटीमीटर पर। इसी तरह से देखिए आपको शो करना है 5 सेंटीमीटर को, 10 सेंटीमीटर को और 7 सेंटीमीटर को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 107। अब देखेंगे 108 कार्यपत्रक। नीचे दी गई वस्तु को रूलर की सहायता से सेंटीमीटर से नापिए। तो देखिए सेंटीमीटर से नापना है आपको, तो ये टोटली यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से। इसी तरह से देखिए चॉकलेट की हेल्प से आप अगर नापेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये चॉकलेट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। नाइफ कितना था, 8 सेंटीमीटर। चॉकलेट 3 सेंटीमीटर है, नाइफ 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आपको देखिए पैमाने की सहायता से नाप करके लिखनी है नाप। ये है 8.5 सेंटीमीटर। स्केल को रखिए और आप नाप लीजिए। ये 5.5 है, ये 10.6 है, ये 7.3 है। रेखाखंड बनाइए, उन्हें नामांकित कीजिए। तो रेखाखंड बनाने आपको 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 6.3 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का, 7.4, 3.1, 8.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और नाम दे देना है बिंदु को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 108। अब देखेंगे कार्यपत्रक 109। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाएं के नाप दे रखे हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो भुजाओं की नाप है 4, 5, 6। जैसे ये है विषम बाहु समभुज त्रिभुज, जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। 7 सेंटीमीटर ही तीनों की है, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी भुजाएं समान होती है। 6, 5, 6, 2 एक जैसी हैं और एक अलग है, तो ये हो गया समद्विबाहु। 7.2, 7.2, 6 सेंटीमीटर, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है। नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर पुनः नाप करके त्रिभुजों को वर्गीकृत करना है। तो ये है विषमबाहु, जिसमें तीनों ही अलग अलग हैं। ये है समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हैं। ये है समद्विबाहु, ये भी 2 भुजाएं बराबर वाला है। और ये है विषमबाहु, जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो अनुमान लगाकर आपको नापना है, ठीक है। पुनः नाप करके आपको देखना है। पहचानिए भुजाओं के आधार पर। देखिए ये है समबाहु त्रिभुज, ये है विषमबाहु, ये है समद्विबाहु। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा समद्विबाहु, क्योंकि 2 इंच एक सीधे दे रखी हैं, 3 इंच एक जैसी है, एक अलग है। तो इसी तरह से ये समबाहु है, 4 फीट तीनों ही भुजाएं हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 109, जहाँ पर आपने देखा त्रिभुजों की समझ। अब देखेंगे कार्यपत्रक 110, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों को नाप करके त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो देखिए ये समकोण है। ये यहाँ पर देखिए ये 70, 60 और 50 है। तो 90 डिग्री से जो कम वाले कोण होते हैं वो होते हैं न्यून कोण,
और 90 डिग्री से अधिक कौन होते हैं वो होते हैं अधिक कौन, और 90 डिग्री का कौन होता है एक जो 90 डिग्री का कौन होता है उसे बोलते हैं समकोण। तो ये देखिए अधिक कौन है, ये न्यून कौन है, ये समकोण है। इसी तरह से ये न्यून कौन है, ये न्यून कौन है, ये समकोण है। यहाँ पर ये न्यून कौन है, ये न्यून कौन है, अधिक कौन है। इनको भी नाप करके आप देख सकते हैं कि कितने कितने पैरामीटर पर आ रहे हैं। ये न्यून कौन है, ये न्यून कौन है और ये अधिक कौन है। ठीक है, तो ये डन होता है 110 कार्यपत्रक का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 110, 109, 108, 107, 106 का सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी हम जल्दी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।